Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of some extra question answers of chapter No Place for Us. It's an EVS chapter of class 5 और इससे पहले मैं आपको NCERT की रीडिंग करा चुकी हूँ, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, प्लस NCERT के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। इस चैप्टर से NCERT के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आपके एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं है बल्कि स्टोरी से पूछे हुए हैं। तो वीडियोस को आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं चैप्टर की उनको ज़रूर देख लें एक बार। उसके बाद वर्कशीट में तो हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो केवी की खुद की वर्कशीट्स हैं उनको करेंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बाद क्विज आएगी। तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चैप्टर नंबर 18 नो प्लेस फॉर अस। पहले कुछ MCQs देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज जैत्रा भाई लिव्ड इन द डैश विलेज। जैत्रा भाई किस गांव में रहते थे? तो देखिए जो उन्होंने जहाँ पर वो रहा करते थे उनकी पूरी फैमिली रहती थी और एंसेस्टर्स, उनके दादा, फादर सब रहते थे। दैट वाज खेड़ी विलेज। ऑल्दो उसके बाद वो सिंदूरी विलेज में भी शिफ्ट हुए और बाद में वो मुंबई आ गए थे। ओके, तो करेक्ट आंसर अगर आपसे पूछा जाएगा तो उनके विलेज का नाम खेड़ी विलेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डैम बिल्ट ऑन रिवर पेरियार। पेरियार रिवर पर कौन सा डैम बना है? पहले तो पेरियार की लोकेशन देख लेते हैं। पेरियार जो रिवर है आपकी केरला में है नीचे, और केरला का एक जगह है वहाँ पर इडुक्की, उसमें ये डैम है और डैम का नाम है मुल्लपेरियार डैम। ओके, तो मुल्लपेरियार डैम ये है आपका ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर आपका। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मुंबई जैत्रा भाई वॉज इंगेज्ड इन। मुंबई में जैत्रा भाई कौन सा काम करते थे? फार्मिंग, खेती का काम करते थे, कलेक्टिंग गार्बेज इकट्ठा करते थे, रिपेयरिंग फिश नेट्स या फिर फिशिंग। तो वो करते थे फिश नेट्स को रिपेयर करते थे। गार्बेज कलेक्ट करना वो उनका सन जो था वो करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी फील अलोन इन द क्राउड ऑफ पीपल व्हेन। आप कब लोगों के क्राउड में, भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं? जो कि जैत्रा भाई के साथ होता था मुंबई में। व्हेन वी आर ओवर एक्साइटेड, जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं। व्हेन यू आर सैड एंड अपसेट। वी चीट बाय क्राउड, वी सी अ फ्रेंड। फ्रेंड को देख के तो कभी आप अलोन फील करेंगे नहीं, क्राउड अगर आपको चेयर अप कर रहा है तो भी नहीं, ओवर एक्साइटेड भी नहीं। जब आप सैड और अपसेट होते हैं तब आपको लगता है कि आप चाहे कितने भी लोग आपके पास हो, यू आर अलोन। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। जैत्रा भाई हैड अ फैमिली ऑफ डिस्टेंट रिलेटिव इन मुंबई टू सेटल देयर। एक सेकेंड, मुंबई हु हेल्प देम टू सेटल देयर, ये बिल्कुल ट्रू है। उनका एक रिलेटिव था वहाँ पर जिन्होंने हेल्प की थी उनको वहाँ पर सेटल डाउन होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर वॉज हिल्स एंड जंगल्स नियर खेड़ी विलेज। खेड़ी विलेज के पास हिल्स और जंगल्स थे। ट्रू। इन खेड़ी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। खेड़ी विलेज में क्योंकि सब कुछ शुद्ध था, जंगल्स थे, लोग बिल्कुल शुद्ध चीज़ें खाते थे वहाँ से लाकर, तो लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे। जो कि शहर में, सिटीज़ में आप जानते हैं बहुत पोल्यूशन रहता है तो लोग वहाँ पर जनरली बीमार पड़ते हैं। जैत्रा भाई हैड टू शिफ्ट फ्रॉम सिंदूरी टू खेड़ी। जैत्रा भाई को सिंदूरी से खेड़ी शिफ्ट होना पड़ा। दिस इज फॉल्स। उन्हें खेड़ी से सिंदूरी शिफ्ट होना पड़ा था। जैत्रा भाई's पेरेंट्स वर सो सैड अबाउट लिविंग खेड़ी दैट दे डाइड। दिस इज ट्रू। उसके पेरेंट्स इतने सैड थे गांव छोड़ने को लेके कि वो गांव छोड़ने से पहले ही दे बोथ डाइड, दोनों मर गए थे। रूफ्स मेड ऑफ टिन कीप हाउस कूल इन समर। एब्सोल्युटली फॉल्स। अगर रूफ्स आपकी टिन की बनी हुई है तो हाउस बिल्कुल अवन जैसा हो जाता है, जैसे कि आपको बताया भी हुआ है चैप्टर में। पीपल ऑफ सिंदूरी वॉज वेरी फ्रेंडली विद जैत्राज फैमिली। एब्सोल्युटली फॉल्स। वो उनको अनवांटेड गेस्ट कहते थे कि बिन बुलाए मेहमान, जिसे आप कहते हैं अनचाहे मेहमान, है ना। तो बिल्कुल भी वो हैप्पी नहीं थे उनको वहाँ पर देखकर। सो ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। पहले बॉक्स में देख लेते हैं क्या वर्ड्स हैं। सबसे पहले अनवांटेड गेस्ट, खेड़ी डैम, स्कूल, सिंदूरी, मुंबई, खेड़ी, फार्मिंग, तेहरी डैम एंड बिग फैमिली। जैत्रा वॉज बॉर्न इन खेड़ी विलेज। जैत्रा खेड़ी विलेज में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीपल ऑफ सिंदूरी कॉल देम। जैत्रा की जो फैमिली थी और भी फैमिलीज जो आई थी खेड़ी से, सिंदूरी गांव के लोग उन्हें क्या बुलाते थे? वो उन्हें कहते थे अनवांटेड गेस्ट्स। जैत्रा मूव फ्रॉम डैश टू डैश। तो जैत्रा मूव फ्रॉम खेड़ी, फ्रॉम खेड़ी टू सिंदूरी एंड फ्रॉम हेयर, और यहाँ से ही मूव टू, वो कहाँ मूव हो गए? ही मूव टू मुंबई। ये आएगा यहाँ पर। पहले मुंबई, पहले वो खेड़ी में थे जो कि उनका एंसेस्टर्स का गांव था, फिर वो सिंदूरी में आए जहाँ पे उनको जगह मिली थी लेकिन वहाँ पर कुछ काम नहीं था, सब चीज़ें उनको खरीदनी पड़ती थी, तो उन्होंने वहाँ की ज़मीन और अपने जो कैटल जानवर थे उनको बेचा और फिर वो मुंबई आ गए। अ बिग वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड।
रिवर के अक्रॉस अगर आप एक बड़ी वॉल बना दे पानी को इकट्ठा करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डैम। द ओनली ड्रीम ऑफ जैत्रा भाई वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू, जैत्रा भाई का अकेला वो क्या था कि मैं अपने जो बच्चे उनको कहाँ भेज पाऊँ, वो चाहते थे कि वो उनको स्कूल भेज पाए। नेक्स्ट इज डैश इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स, विलेजर्स का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? फार्मिंग, खेती करना। नेक्स्ट इज इन खेड़ी विलेज पीपल लिव टुगेदर लाइक अ, खेड़ी विलेज में लोग एक साथ रहते थे जैसे कि एक बड़ी फैमिली हो, एक बिग फैमिली की तरह, बिग फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडिया का हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम, टिहरी डैम आपने सुना भी होगा। थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूं इसके बारे में, ये उत्तराखंड में है। हो सकता है आपको एग्जाम में एक डैम तो कई बार पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन सा डैम है, फिर ये तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि सबसे हाईएस्ट सबसे ऊंचा डैम है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। मैप में आप ढूंढ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। अभी मैप इंडिया का अगर आगे आता है तो उसमें हम देखेंगे भी। और ये किस रिवर पे बना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बना है भागीरथी रिवर पर, भागीरथी। ओके, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन जैत्रास लाइफ इन खेड़ी विलेज। पिक्चर देखिए इसको, ये आपकी एनसीईआरटी की पिक्चर है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जैत्रा की फैमिली के बारे में, उनके आंसर्स आपको देने हैं। तो पिक्चर हमने देख ली, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं अभी। सिंस व्हेन जैत्राज फैमिली लिविंग इन खेड़ी विलेज, कब से रहती थी? वर दे हैप्पी देयर, क्या वो वहां पर खुश थे? तो आपको बताया गया सिंस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कई 100 सालों से। उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर के भी फादर, 4 फादर्स वहीं पर ही रहते थे सिंस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और वर दे हैप्पी? येस दे वर हैप्पी, वो बहुत खुश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैप्पी। वॉट डिड पीपल ऑफ द विलेज हैव टू डू फॉर देयर लिविंग, लोग अपनी लिविंग अर्न करने के लिए क्या क्या करते थे वहाँ के लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिड फार्मिंग, फार्मिंग तो मेन एक्टिविटी थी उनकी। उसके बाद दे कैच फिशेज ऑल्सो, कैच फिशेज, सेल देम इन मार्केट, मेक आई थिंक वो बनाते थे पॉट्स फ्रॉम क्ले एंड बैम्बू, क्ले और बैम्बू के, मिट्टी के और बैम्बू से के बर्तन बनाते थे बांस के। और सेल दीज थिंग्स इन मार्केट, इन चीज़ों को मार्केट में बेचते थे जिससे कि बाकी चीज़ें वो खरीद सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड जैत्रा भाई अर्न मनी इन खेड़ी, जैत्रा भाई खेड़ी में कैसे मनी को अर्न करता था? तो सेम थिंग आई थिंक फार्मिंग, क्योंकि वो बहुत आपको बताया भी हुआ एक हार्ड वर्किंग फार्मर था जो उसने कोशिश की सिंदूरी में भी करने की, बट वहाँ पर जो लैंड थी वो फर्टाइल नहीं थी। फार्मिंग एंड कैचिंग सेम वही है जो ऊपर लिखा है आपने आंसर, फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड पीपल गेट मेडिसिन इन खेड़ी, जैत्रा भाई ने बताया है कि पीपल कलेक्ट्स रूट्स एंड प्लांट्स, जो रूट्स एंड प्लांट्स टू मेक मेडिसिन, उनसे वो दवाइयाँ बनाते थे, मेडिसिन। ओके, तो यहाँ से उनको दवाइयाँ मिलती थी, कोई हॉस्पिटल नहीं था बट जो देसी दवाइयाँ वो उन्हीं से अपना काम चला रहे थे। ओके, नेक्स्ट एक और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइफ इन सिंदूरी। अब सिंदूरी की लाइफ के बेस पर एक क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, वाई इज जैत्रा भाई कैरिंग एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक, जैत्रा भाई अपनी बैक पर ये ओल्ड पुराना टायर क्यों ले जा रहे हैं? टू लाइट हिज स्टोव, आप जानते हैं वहाँ पर लकड़ी तो मिलती नहीं थी तो रबर इन सब चीज़ों से ही अपना स्टोव जलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब जैत्राज हाउस इन सिंदूरी, जैत्रा का हाउस कैसा था सिंदूरी में? इट वॉज 1 रूम, एक ही रूम था सिर्फ उसमें, एंड द रूफ वॉज ऑफ टिन, जो रूफ थी वो टिन की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जैत्रा अर्न मनी इन सिंदूरी, वॉज इट सफिशिएंट, क्या ये काफ़ी था? तो सिंदूरी में वो कैसे मनी अर्न करता था? एक ही तरीका था, ही डिड फार्मिंग, लेकिन जैसा बताया गया ज़मीन बहुत अच्छी नहीं थी तो वहाँ पर खेती होती नहीं थी, दैट इज़ वाई नो द मनी वॉज नॉट सफिशिएंट, जो पैसा उससे मिलता था वो काफ़ी वॉज नॉट सफिशिएंट, नहीं था उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर द स्कूल एंड मेडिकल फैसिलिटीज इन सिंदूरी, जैत्रा भाई ने बताया देयर वॉज अ हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, देयर वॉज अ हॉस्पिटल बट देयर वॉज नो डॉक्टर्स एंड मेडिसिन इन इट, उसमें मेडिसिन और या फिर डॉक्टर होते ही नहीं थे।
और अगर स्कूल की बात करें तो देर वॉज अ स्कूल बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट चिल्ड्रन फ्रॉम खेड़ी विलेज. अ स्कूल वॉज देयर बट टीचर डिड नॉट नहीं करती थी केयर मच अबाउट, क्योंकि उनको लगता था कि ये वहाँ से आ गए हैं, अनवांटेड सभी लोग उनको समझते ही थे. अबाउट खेड़ी विलेज चिल्ड्रन, उनके बच्चों को वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो रही थी. चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन. अब एक पिक्चर मुंबई की भी देख लेते हैं और वहाँ के बारे में भी देख लेते हैं. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन. ये देखिए, ये स्टार्टिंग की पिक्चर यही है, यहीं से कहानी शुरू हो रही है. फॉर होम जैत्रा भाई इज वेटिंग. जैत्रा भाई वेट कर रहे थे ऑफ हिज सन सिद्ध्या. वो गया था और वो काम करने के लिए जाता था और अभी तक रात हो गई है, लौटा नहीं था. वॉट वॉज द नेम ऑफ जैत्रा भाईज डॉटर. ये आपको जो पीछे दिख रही है. वाई वॉज शी लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. जैत्रा भाई की डॉटर का नाम था झिमली. और झिमली जो विंडो है उससे क्या देख रही है, टीवी. सो शी इज वॉचिंग टीवी नेबरहुड हाउस. शी इज वॉचिंग टीवी, उससे झाँक के, उनके घर पे टीवी नहीं होगा, वो टीवी देख लेती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड जैत्रा भाई डू इन मुंबई. जैत्रा भाई मुंबई में क्या करते थे, रिपेयर करते थे. रिपेयर्स फिशिंग नेट, जो जाल होते थे फिश पकड़ने के, उसको रिपेयर करने का काम वो किया करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस डिड जैत्राज फैमिली हैव इन मुंबई. जैत्रा की फैमिली के मुंबई में क्या क्या खर्चे थे. तो देखिए एक्सपेंसेस की अगर बात करें, सबसे पहले तो रूम का रेंट था, उसके बाद स्कूल फीस थी, एंड जो उन्होंने बताया मेडिसिन का खर्चा था. मेडिसिन, इनफैक्ट दे हैव टू बाय वाटर ऑल्सो, पीने का पानी भी उनको खरीदना पड़ता था. तो ये कुछ एक्सपेंसेस थे. व्हाट डिड यंग सिद्ध्या हैड टू डू टू अर्न मनी. यंग सिद्ध्या बहुत सारे काम करता था, मैं आपको सिर्फ बता ही सकती हूँ. सबसे अभी लिखा तो नहीं जाएगा इतना बड़ा आंसर. सबसे पहले ही यूज टू वेकअप एट 4 in the morning. सुबह 4 बजे उठता था. 4 से 7 क्या करता था वो, जो फिशेस हैं, बिग फिश एंड स्मॉल फिश को सोर्ट करता था. सोर्टिंग फिश. उसके बाद सोता था घर आके, फिर शाम को स्कूल जाता था. और उसके बाद वो ही वेंट टू मार्केट, जो वहाँ पर लेडीज़ थी उनकी हेल्प करने के लिए. टू हेल्प लेडीज़ कैरी देयर बैग्स, ताकि उससे उसको पैसे मिल जाए. या फिर एक काम और करता था वो, देयर बैग्स. ही वेंट टू स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाता था. एंड रेलवे स्टेशन यूज टू कलेक्ट गार्बेज, वहाँ से गार्बेज इकट्ठा करके उसको, जो कबाड़ी वाला था, उसको सेल करता था. ओके, तो ये सभी काम बहुत यंग एज में सिद्ध्या ने शुरू कर दिए थे. एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. लोकेट ऑन द मैप ऑफ इंडिया स्टेट वेयर द फॉलोइंग डैम्स आर बिल्ट. आपको 5 डैम्स दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है. 5 की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए मैप में कहाँ पर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है भाखड़ा नागल डैम, काफ़ी फेमस है, और ये है यहाँ पर, थोड़ा सा आप याद रखेंगे इसको, भाखड़ा नांगल. नेक्स्ट इज हीराकुंड डैम. हीराकुंड डैम है आपका, यस, इन उड़ीसा. अभी सभी किन नदियों पे बने हैं वो भी पूरा बताऊंगी, एक बार मैप में बता देते हैं. नेक्स्ट है टिहरी डैम. टिहरी डैम तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उत्तराखंड में है टिहरी. नेक्स्ट इज अमरकंटक डैम. ये है एमपी में, अमरकंटक. नेक्स्ट इज कृष्ण सागर, कर्नाटका में. ये नीचे जाएगा और नीचे जाने से मैप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा. तो अभी हम पहले 4 जो आपके डैम्स हैं उनकी बात कर लेते हैं. सतलज रिवर पर है, एक मिनट. और ये सबसे बड़ा तो आपको बताया गया है, टिहरी है. टिहरी के बाद सेकंड जो लार्जेस्ट डैम है वो भाखड़ा नागल है, सतलज रिवर के ऊपर है. नेक्स्ट है टिहरी डैम के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, ये भागीरथी रिवर के ऊपर है, भागीरथी. नेक्स्ट है हीराकुंड. ये पहले तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट डैम है. अब तक हमने ये सबसे ऊंचे डैम की बात की थी. सबसे लंबे डैम की अगर बात होगी तो हीराकुंड डैम है. और किस नदी के ऊपर है, ये है महानदी के ऊपर. ओके. नेक्स्ट इज अमरकंटक, नर्मदा के ऊपर, नर्मदा. ओके. तो चलिए, बाकी नहीं याद रखते तो 2 तो आप इसमें ज़रूर याद रखेंगे. सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज टिहरी डैम, भागीरथी रिवर के ऊपर है, विच इज़ इन
उत्तराखंड। सेकंड हीराकुंड डैम जो कि महानदी के ऊपर है, विच इज़ इन उड़ीसा। ओके, तो इन दो की आप लोकेशन ज़रूर पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि डैम के बारे में आपको दिया हुआ है। सबसे लंबा डैम कौन सा है, सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, फिर भाखड़ा नागल भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये 3 डैम्स हो। अच्छा, कृष्ण सागर रह गया, तो कृष्ण सागर है आपका कर्नाटका में। कृष्ण सागर डैम आई थिंक नीचे की तरफ है, कृष्णा सागर डैम, और ये कावेरी के ऊपर है, सो कावेरी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हो गए, जो कुछ एक्स्ट्रा मैं चाहती थी कि आपको पता लगे, क्योंकि डैम्स के बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर में। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेरी सून आई विल अपलोड इट्स क्विज, उसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे।